अगर कोई ग्राहक रिटेल शॉप ना जाकर डायरेक्ट होलसेल मार्केट या फिर होलसेल शॉप से खरीदारी करे तो उसको उसी प्राइस पर सामान मिलेगा जिस प्राइस पर कोई दुकानदार उसी मार्केट से सामान खरीदता होगा। इसका मैं जवाब विस्तार से दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अमित कुमार है और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का विचार आता है कि मैं दुकान में ना जाकर डायरेक्ट होलसेल मार्केट से खरीदारी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रिटेल कस्टमर क्या होता है और होलसेल मार्केट क्या होता है, ठीक है। रिटेल कस्टमर का मतलब कि जो डायरेक्ट अपना पर्सनल यूज़ के लिए खरीदते हैं उनको रिटेल कस्टमर बोलते हैं, और रिटेल शॉप जहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं, ठीक है। होलसेल हो गया कि डायरेक्ट फैक्ट्री से माल, ठीक है, वो बहुत सारे कॉन्टेक्ट रहता है उनके, बहुत सारे फैक्ट्री से अलग अलग ब्रांड के लाएंगे और फिर वो डायरेक्ट शॉपकीपर को बेचते हैं। तो इसलिए उसको होलसेल मार्केट बोला जाता है, वो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ क्वांटिटी में लोगे, ठीक है, जैसे 5 पीस लोगे, 10 पीस लोगे, तो कुछ होलसेल मार्केट जो होते हैं, ठीक है, या कोई फिर होलसेल जो दुकानदार होते हैं वो ग्राहक को इजीली दे देते हैं, ठीक है। तो कस्टमर को लगता है कि हम डायरेक्ट इनके पास से लिए हैं तो शायद हमको बहुत कम में प्राइस पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा सही नहीं है। ऐसा इसलिए सही नहीं है क्योंकि देखिए, जब आप किसी दुकान में जाकर खरीदारी करते हो, ठीक है, तो आप सिंगल पीस खरीदते हो नॉर्मली, ठीक है। तो सिंगल पीस का मान लीजिए अगर आपको कोई 200 रुपया उसको अगर खरीदारी पड़ा होगा तो आपको 250 में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप होलसेल मार्केट में पहुंच जाते हो तो सबसे पहले तो आपको एक पीस वो देगा ही नहीं, आपको मना कर देगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए, ठीक है, आप बोलोगे कि नहीं मुझे 5 पीस लेना है, ठीक है, मैं भाई हुई सबके लिए मिला के चलो 5 पीस ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे कि आपको वो 230 लगा देंगे, ठीक है, या फिर 220 लगा देंगे, ठीक है। फिर भी आपको वो प्राइस नहीं पड़ा जिस प्राइस पे वो दुकानदार ले जाता, ठीक है। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो होलसेल मार्केट होता है उसका दुकानदार डायरेक्ट ग्राहक को बेच के नहीं चलता है, उसका जो बिजनेस होता है डायरेक्ट शॉपकीपर को बेच कर चलता है, ठीक है। वो करोड़ों करोड़ का टर्नओवर रहता है उनका। मान लीजिए 2% 5% पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका टर्नओवर इतना रहता है कि वो प्रॉफिटेबल रहते हैं, ठीक है। तो वो छिटपुट 1-2 पीस बेचने के चक्कर में वो नहीं रहते हैं, ठीक है। फिर भी ग्राहक को नहीं लौटाने के चलते में, ठीक है, जो होता है कुछ वो जो होलसेल प्राइस जो होता है उससे कुछ बढ़ा के ग्राहक को बेच देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उतना ही मान लीजिए 5 ही पीस डायरेक्ट आप उसी अपने आसपास के दुकान में जाकर बोलते हैं कि मुझे लेना है, तो आपको 230 220 तो वैसे भी लगा कर दे देता। ऐसा इसलिए क्योंकि जो दुकानदार जो होता है, ठीक है, वो परसेंटेज में नहीं, वो पीसेस पे वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, कि पर पीस पे चलो मुझे 50 रुपये आना चाहिए, ठीक है, 40 रुपये आना चाहिए। लेकिन अगर कोई ग्राहक 5 पीस लेगा तो उसको 20 रुपये 30 रुपये के हिसाब से भी करके, क्योंकि वो 100 रुपये कमा ले रहा है, ठीक है, एक ग्राहक से, तो वो 20-30 रुपये प्रॉफिट पे भी वो बेच देता है, ठीक है। लेकिन कभी भी एक पीस पे वो प्राइस नहीं लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली बात होती है। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा जो बिलिंग सिस्टम होता है, ठीक है, वो बिलिंग ऐसा रहता है कि जो हमारा जब बिल बनता है तो अलग प्राइस रहता है वो, ठीक है। भले आप सेम, अगर हम और फिर अगर ग्राहक मान लीजिए कोई एक होलसेल मार्केट में एक साथ घुसते हैं, एक ही सामान लेते हैं, तो प्राइस में वो 5% का वो डिफरेंस आ जाएगा नॉर्मली, ठीक है। और वो फिर डायरेक्ट आप हमसे भी ले लोगे अगर दुकान में जाके, तो वो 5% में तो हम आपको वैसे भी दे देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, खास करके मैं देखा हूँ शादी जैसे मौके पर, ठीक है, कि अपने आसपास के दुकान में तो एक पीस साड़ी लेते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं यार 350 रुपया का, मान लो एग्जाम्पल में देता हूँ कि 350 साड़ी ले रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, जब उनके घर में जब शादी होगा, ठीक है, तो वो जो कम दाम के, जो मान लीजिए साड़ी, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि वो जाकर लेंगे, बंडल ले लेंगे 10 पीस का। अब उनको वो प्राइस क्या लगा दिया, 320 रुपया। वो बहुत खुश, अरे यार मैं एक पीस लेता था 350 रुपये मुझे पड़ता था, यहाँ तो मैं 10 पीस लिया तो 320 रुपये करके। अरे बेवकूफ़, अगर आप वो 10 पीस अपने आसपास के दुकान में भी जाकर लेते हैं तो आपको वो प्राइस लगा देता, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम 10 पीस का वो वहाँ से लिए हैं, उठाए हैं, तो हमको खुश हो रहा है कि नहीं हमको तो 320 रुपया ही पड़ गया, ठीक है। क्योंकि सिंपल चीज आपको समझना है कि सिंगल पीस और दर्जन और सेट और बॉक्स में बहुत डिफरेंस होता है।
तो उतना अगर आप अपने आसपास के मार्केट से भी लोगे, अपनी दुकान से भी लोगे, तो वही प्राइस लगा देगा कोई भी दुकानदार, ठीक है। क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक पीस लेना रहता है तो हम लोग अपने आसपास के दुकान से ले लेते हैं, और जब हम लोग को बल्क में लेना रहता है तो हम लोग पहुंच जाते हैं अपने आसपास के होलसेल मार्केट में, ठीक है। और जो आपके होलसेल मार्केट है वो आपके सगे कभी नहीं होने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका बिजनेस डायरेक्ट दुकानदार को बेच के चलता है, ना कि आपको। अरे आपके घर में चलो 4 को भी बेटी होगी, 4 को भी बेटा होगा, आप 4 बार जाके मार्केटिंग करोगे, लेकिन जो आपका आसपास का जो दुकानदार होगा, ठीक है, वो हर महीना मार्केटिंग करने वाला है। जब तक उसका दुकान है तब तक वो मार्केटिंग करते रहेगा, ठीक है। तो ये आपका समझने की फेर है, ठीक है। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहें। थैंक यू।